ओए मल्लू तो सुधर जाते ये देख ओ यार क्या है क्या यार मेरी बात नहीं करो, तुम मेरे को मारो, तुम मेरे को मारो दे, मारो दे। नमस्ते, हम जनगणना विभाग से हैं। घर के सभी सदस्यों को बुलाएं। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा हाँ बढ़िया बढ़िया। तो समझाओ उसका। हाँ तो बोल। डबल एक नंबर का वो एक नंबर का कमीना है वो। कहाँ पे वो हराम। बाइक का तेरा तमीज से लेडीज बैठी है। ओके भाई ओके। तो किसने बोला करने के लिए उस हराम बोलियो। आराम से अरे सॉरी भाई। गाड़ी मत निकालो। ठीक है कब। अच्छा वो अच्छा 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 हाँ ठीक है तो बेवकूफ वही का। तो बेवकूफ तो वही है ना। मैंने आपको बोला लेडीज बैठी है आराम से। अरे सॉरी ना। अच्छा 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 वो अभी नहीं आना चाहिए। उस बेवकूफ को बोला है पहले तो हाउस राम लेडीज के सामने बात करने की तमीज नहीं है। तो ये बात अपने बेटे को समझाइए ना। यूथ जिनके कंधों में देश का भविष्य है, लेकिन क्या ये कंधे इतने मजबूत हैं कि इस भार को संभाल पाए। हर तरफ गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। खुद के लिए सिर्फ एक शब्द है, लेकिन औरों के लिए एक भावना। दोस्तों को दी जाए तो प्यार, किसी अनजान शख्स को दी जाए तो उसका गुस्सा ही बताता है कि वो उसके लिए क्या है। कोई नहीं देखता, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट जरूरी है। सोचते हैं कि हमसे सब डरते हैं,
छोटे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका ज़रा भी नहीं सोचते। आखिर इन्हें कौन समझाए, कैसे समझाए? लड़कियों के सामने गाली देने से खुद को हीरो समझता है। जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है उसे सबके सामने जलील होना पड़ता है। पिट जाएगा और तू उसकी टेंशन तो कल्ले में भी ले आई। उस दिन देखा क्या देखो बोल रहा था मैंने ले मेरे साथ देखा कल देखिए आप बच्चे अपने कुछ को क्या करने में ना बोलने में क्या छोड़ देता हूँ मैं। एक मिनट बेटा। हाँ जी, ये पब्लिक प्लेस है। आपको बोला कुछ मैंने? लेकिन आप किस भाषा में बात कर रहे हो? तो आपको थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, आपस में बात कर रहे हैं हम। ये आप समझदार हो, अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तो यार आपको बोला कुछ मैंने, हम आपस में बात कर रहे थे। बेटा अगर आप इस भाषा में बात करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आपको बोला कुछ, दिमाग ना खराब करे, निकल यहाँ से, चल निकल। बात करती पड़ेगा। बैठ यार।
क्या हुआ? पता नहीं क्या होगा इस देश का, किसी को किसी दूसरे की परवाह ही नहीं। क्या हुआ? अरे बेटी मेरे साथ थी और कुछ लड़के ग्रुप बना के आपस में बातें कर रहे थे और अपनी बातों में गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मुझसे ही झगड़ा करने लगे। उनको किसी ने यह भी नहीं सिखाया कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए। मैं उनको समझाने गया पर उल्टा वो मुझसे ही झगड़ा करने लग गए। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि परिवार जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब किसी को क्या समझाएं? किसी को कुछ समझाना आसान नहीं। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हम कर भी क्या सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। इस यूथ को समझाना बहुत मुश्किल है। चलो छोड़ो जी। पता नहीं क्या होगा आगे इस देश का। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपने बच्चों को कहां भेजें? हर तरफ ऐसा ही माहौल है। शायद अब शायद हमको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। पता नहीं कौन इसे बदलने का जिम्मा उठाएगा। कौन होगा वो जो इन बदतमीज लड़कों को सबक सिखाएगा? छोड़ो जी, आप हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे धक्का मारा, मुझसे लड़ने के लिए आ गए। मैं क्या करता? मुझसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक होगा। सबको सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है। औरों के परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता। हर कोई चाहता है हमारे परिवार के सामने सब इज्जत से बात करें, तमीज से बात करें, लेकिन औरों के परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता। उनके सामने गालियां देने से कभी नहीं कतराता। और मैंने जिन गालियों का इस्तेमाल किया है वो बहुत छोटी गाली। आपका बेटा इससे भी गंदी गालियों का इस्तेमाल छोटे बच्चे, लड़कियां और परिवार वालों के सामने करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 294 के तहत अगर हम चाहें तो उस पर कानूनी मुकदमा कर सकते हैं और उसे 3 महीने की सजा भी हो सकती है। लेकिन मैं एक परिवार की इज्जत करना चाहता हूँ। ये बात आपको अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। उसे भी तो किसी न किसी ने सिखाया ही होगा। आप उनको क्यों नहीं ढूंढते? उनको भी सजा दो। सिखाई तो अच्छी बातें हो जाती हैं, उसने वो क्यों नहीं सीखी? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहती। ऐसे संस्कार सिर्फ घर से दिए जा सकते। तो आप क्या चाहते हैं? उनको कमरे में बंद करके रखें, उन्हें बाहर ना निकलने दें? बच्चों को छूट देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इतनी भी मत दो कि वो औरों की इज्जत करना भूल जाए। अब सब हमारे हाथ में है। प्लीज कुछ करो, कुछ करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब 6-7 साल का बच्चा भी गालियां देना शुरू कर देगा और इसके जिम्मेवार हम सब होंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को कोई ठेस लगे तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आपको सब समझ है प्लीज अपने बेटे को भी समझिए और उसे भी सबसे माफी मांगने के लिए नमस्ते।
बेस्ट ऑफ लक। ये कौन थे? आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा, बताता हूँ। आ जा, चलो अंदर, चलते हैं।